बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामे वास्कल संग कह वसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मो जिता जन। एक कथा और सुना रहे हैं सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को। बोले समुद्र के किनारे, समुद्र निकटे देशे, समुद्र के निकट में, पास में, समुद्र के किनारे ग्रामो वास्कल संग का एक गांव है जिसका नाम है वास्कल। गांव का क्या नाम है? वास्कल। वास्कल नाम का गांव है और उसमें सभी लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उस गांव में रहने वाले सभी पापी है, पापिष्टा, सब पापी है। सभी लोग चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, पुरुष पर स्त्री गमन करता है, स्त्री पर पुरुष गमन करती है, मदिरा पान करते, सब पाप में रहता है पूरा गांव। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। बोले दृष्टा दुवर्ष्यात् मानो निर्देवा जिभृत्या कृषि वलास्त्र शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिने खले। बोले गांव के लोग क्या करते हैं? बोले कृषि वाला शस्त्र धरा, शस्त्र लेकर के जीवों को मारते हैं, जीव हिंसा करते हैं सब गांव वाले। पर स्त्री भोगिना खला, पर स्त्री अमर करते हैं, जीव हिंसा करते हैं। कुकथा श्रवणया डेसु निरंता पशु बुद्धया, उनके अंदर थोड़ा भी मनुष्य जैसा कोई गुण नहीं है, पशु बुद्धया। पूरे गांव के लोग ऐसे रहते हैं जैसे पशु लोग रहते हैं। और उसी गांव में तत्रैको बिंदुको नाम है विप्र आसीन महाधप। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है बिंदुक। क्या नाम है? बिंदुक। और उसकी एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है चंचुला। बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी का क्या नाम है? चंचुला। वो दोनों भी पाप में रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या घटना घटती है कि कदाचिताम दुराचाराम स्वपत्नीम चंचुला मुने जारेण संगताम रात्रो ददर्शे स्मर विभला। एक दिन वो बिंदुक ब्राह्मण अपनी पत्नी को पीटने लगा। पत्नी ने कहा क्यों पीटते हो? बोले तू गलत रास्ते पे जाती है, गलत काम करती है। पत्नी ने कहा तुम भी तो करते हो। पति ने कहा मैं करता हूं, तुम भी करो, लेकिन उसके बदले में पैसे लिया करो। अब तो उस बिंदुक ब्राह्मण ने अपनी चंचुला पत्नी को शरीर बेचकर पैसा कमाने का धंधा बना लिया। समय बीतता जा रहा है, पाप कर्म में रत है। और एक दिन घटना घटी कि बिंदुक ब्राह्मण रात्रि में जगा, जैसे ही जा रहा था उसको सर्प ने डस लिया और वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण खत्म, मर गया। अब वो पत्नी चंचुला घर में अकेली है। अब तो वो और भी ज्यादा पाप कर्म में रत हो गई, उसी से अपना खर्चा, अपना परिवार चलाने लगी। और धीरे धीरे वो वृद्ध हो गई। और जैसे ही वृद्ध हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। अब वो भूखी प्यासी मरने लगी, पैसा नहीं है, बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन वो घर से निकली, कहीं भिक्षा मांगने के लिए गई, लेकिन उसको भिक्षा भी किसी ने नहीं दी। कुछ माता बहनें प्रसाद लेकर जा रही थी। कहां जा रही थी? बोले अथ विप्रस कुमति एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु भी सार्धय गोकर्णम क्षेत्र माययो। ध्यान से सुनो सभी लोग, बोलो हरे हरे महादेव। ध्यान से, आलस मत फैलाओ। एक दिन वो भिक्षावृत्ति करते करते, रोते रोते, भटकते भटकते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, तीर्थ क्षेत्र में। वहां पर ईसा नारी, बहुत सारी नारियां कुछ हाथों में प्रसाद लेकर जा रही थी। तो उस चंचुला ने मांग लिया कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत भूखी हूं। तो उन स्त्रियों ने कहा कि देवालयेत कस्मित् देवज्ञ मुखतः शुभाम शुश्रावसत् कथाम संभो पुण्याम पौराणिकम चसा।
उन महिलाओं ने कहा कि अगर तुमको भूख लग रही है तो हमारे साथ मंदिर में चलो, वहां कथा सुनना और वहां बहुत प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खा लेना। और वो चंचुला स्त्री उन महिलाओं के साथ साथ शिव पुराण सुनने मंदिर में चली गई कि देवालये तकस्मित् देवक मुखत शुभाम शुश्रावसत कथाम संभो पुण्याम पौराणिकम खला। अब जैसे ही वो चंचला उन स्त्रियों के साथ गई और जाकर शिवालय में बैठी कथा सुनने लगी, तो ब्राह्मण देवता जो शिव पुराण सुना रहे थे वो कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते कहने लगे कि धिग्माम मूढ़धियम पापाम काम मोहित चेतसाम निर्विद्याम दुर्विषयासक्ताम विमुखिमिहि स्वधर्मतः। ब्राह्मण देवता कहने लगे कथा में कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, जो पाप करती है या पुरुष करता है,